हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 7 के लिए मैथ यानी कि गणित का जो पेपर है उसके बारे में। तो साथियों, इससे पहले मैंने अभी हिंदी का पेपर है वो अपलोड कर दिया है कक्षा 7 के लिए, और विज्ञान और सामाजिक का पेपर भी शायद ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखा है 2022 जो आपका एग्ज़ाम लगेंगे वार्षिक परीक्षाएँ उनके लिए। तो चलिए यहाँ पे मैथ का जो पेपर है उसके बारे में बात कर लेंगे। तो ये आपका टाइमिंग वगैरह आप देख सकते हैं और पूर्णांक आपका इतना रहने वाला है। तो चलिए अपन पूरे क्वेश्चनों के बारे में बात कर लेते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ आपको पता पड़ जाएगा कि किस तरह का पैटर्न है आपका एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाने का। तो मैं आपको बता दूं कि जो पेपर यहाँ पे मैं सेटअप बताने वाला हूँ इसी की तरह आपका एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पूर्णांक कौन सा होगा। अब यहाँ पे इनको आपको सोल्व करके देखना पड़ेगा कौन सा पूर्णांक है, यानी कि सामने वाला जो डिजिट आपको दिया गया है वो इस संख्या का पूरा हल होता है या नहीं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं बात करूँ फर्स्ट क्वेश्चन, तो इन दोनों का जो प्लस है वो -7 आ रहा है। अब माइनस का 10 और प्लस का 3 बराबर -7। अब माइनस का 10, यानी कि अगर दोस्तों इस बात को आप ध्यान रखें, जब भी अपन प्लस माइनस करते हैं तो उनमें चिन्हों का विशेष महत्व रखते हैं। तो जो संख्या बड़ी है, मान लीजिए कोई भी संख्या बड़ी है या छोटी है, उसके सामने जो चिन्ह है उसको आप अच्छे से समझे। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए कि यहाँ पे माइनस का 10 दिया गया है जो कि है भी, और प्लस का 3 दिया गया है। अब कहने का मतलब तो ये आ रहा है कि 10 और प्लस 3 किए जा रहा है यहाँ पे तो 13 हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। माइनस की संख्या बड़ी है, इसका मतलब जो प्लस का 3 है वो माइनस के 10 में से क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी कि माइनस का बड़ा है और प्लस का 3 ये है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इस कंडीशन में आपका ये अंक आ जाता है। इसी तरह यहाँ पे देखिए सेकंड सेकंड में देखिए यहाँ पे -7 आपको दिया गया है और +3 दिया गया है, बराबर में -4 आपका लिखा गया है। तो एक बार आप इसको अच्छे से समझ लेंगे तो कोई सा भी क्वेश्चन आपसे करवाए इस तरह का आप आराम से कर देंगे। तो मेन मकसद मेरा यही है कि मैं आपको पूरा पेपर का सेटअप बता दूं, किस तरह का पेपर आपके एग्ज़ाम में आता है, कौन कौन से प्रश्न आपके ज़्यादातर पूछे जाने की संभावना है और आप उनको कैसे हल करेंगे। अब यहाँ पे देखिए वही है, -7 है और प्लस का 3 है, तो बड़ा कौन सा हो गया, माइनस का। भाई 7 बड़ा है और वो माइनस का है, लेकिन यहाँ पे प्लस करने के लिए बात बोला जा रहा है, लेकिन होगा क्या, माइनस। क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। तो माइनस के साथ में से प्लस के 3 गए तो कितना बच गया, -4 बच गए। अब आगे देखिए यहाँ पे ये वाला देखते हैं, 8 प्लस ब्रेकेट में -7 और फिर -4 और बराबर में 8 दिया गया है। चलिए यहीं पे इसको देखते हैं। अब 8 अपन ने ऐसे कैसे लिखा, अब ये माइनस है तो ये बार भी माइनस का ही आएगा। फिर माइनस है 4 और फिर बराबर में 8 है। अब इसको हल करेंगे। 8 तो ऐसा कैसे रह गया, अब -4 और -7 तो ये माइनस का ही रहेगा। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा। अब यहाँ पे 7 और 4 कितने हो गए, 11। अब 11 में से 8 गई तो क्योंकि 11 माइनस का बड़ा संख्या है, तो 11 में से 8 गए तो कितना बच गया, 3 बच गया, वो भी माइनस का, लेकिन यहाँ पे बच रहा है 8, तो ये मतलब गलत है। इसके बाद देखिए इसको, माइनस का 8 है, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस है लेकिन ब्रैकेट में माइनस का है, अंदर की तरफ, तो बाहर आएगा तो वो माइनस का ही रहेगा, और बराबर -12 आपको दिया गया है। तो -4 और -8 प्लस हो जाएंगे, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा। इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए। तो 8 और 4 12 हो गए, लेकिन चिन्ह माइनस का ही है, और यही बाहर भी रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे निम्नलिखित में से पूर्णांक कौन सा हो गया, ये हो गया। आगे देखिए यहाँ पे कौन सी संख्या बड़ी है। अब यहाँ पे बड़ी संख्या आपको छांटनी है। अब बड़ी संख्या को छांटने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे कि इनमें भाग देके देख लेंगे। जैसे कि 0.5 है, इसमें आपने 10 का भाग दिया, ये पॉइंट हटाया, 10 का भाग दिया, मतलब 5/10 आ रही है, 1/2 आ गई है, आधी हो गई 1/2। अब यहाँ पे करेंगे अपन ऐसे ही, ठीक है। तो इनको आप ऐसे करके देखिए बड़ी संख्या कौन सी है, आपको मालूम पड़ जाएगा। इसके बाद देखिए संख्या 0 1 2 3 4 पूर्ण संख्याओं का माध्य होगा। तो इन सभी संख्याओं का माध्य क्या होगा, माध्य का मतलब क्या होता है, आधा इन सभी का। तो 4 3 7 2 9 और 1 10, तो टोटल कितना हो गया, 10। संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, तो ये कितना आ गया, 2। तो इनका माध्य क्या आ गया, 2 आ गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे 50 डिग्री पूरक कोण हो कौन सा है। तो 50 डिग्री पूरक कोण कौन सा होगा, यहाँ पे पूरक कोण आपको ध्यान में होना चाहिए कौन सा होता है, ठीक है। एक होता है आपका समकोण, एक होता है न्यून कोण, एक होता है अधिक कोण, और एक होता है पूरक कोण। पूरक कोण 180 डिग्री के कोण को बोला जाता है पहले तो।
ये जो लाइन होती है ये 180 डिग्री होती है, इसको पूरक कोण बोलते हैं मेरे ख्याल से। बाकी अगर मैं गलत भी बता देता हूँ तो आप इसको सही कर लीजिए, ठीक है, कई बार हो जाता है क्योंकि सही से स्पष्ट नहीं रहता मेरे को भी। इसके बाद देखिए यहाँ पे इन सबको आप देख लीजिए। यहाँ पे अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो ये तो हो गया आपका समकोण, ये हो गया न्यून कोण, ये हो गया अधिक कोण, और ये भी शायद अधिक कोण, क्योंकि 90 से ऊपर है सारे। देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 इंटू, इसके बाद क्या होगा 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है, ये होता है 1/2 इंटू ऊंचाई, ठीक है, ये आपको यहाँ पे करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आगे देखिए आपको यहाँ पे इंटू में हो गए, ठीक है, यहाँ पे प्लस दिया गया है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, इस तरह से। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 2 की पावर 6 का मान क्या होगा। इसका मतलब क्या है कि 2 को 6 बार गुणा करना है। कितनी बार गुणा करना है, 2 को 6 बार, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, इस तरह से आप 6 बार लिखेंगे इसको, 1 2 3 4 5 6। अब ये मान कहाँ पे लिखा हुआ है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। तो ये कहाँ पे लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6, इसमें लिखा हुआ है, तो ये आपका सही आंसर है। अगर इसकी टोटल वैल्यू पूछी जाती तो 32 दूना कितना हो गया था, 64, 64 आता है इसका, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे मान ज्ञात करना है आपको यहाँ पे, तो किस तरह से मान ज्ञात करेंगे आप, जैसे कि अभी पहले बताया था मैंने 15x, ठीक है, 15x माइनस 16 ये आपको दिया गया है, ठीक है। तो 15, एक बार वापस ही चलते हैं इसके लिए, 15x आपको दिया गया है, माइनस का 16 दिया गया है, बराबर 0 है। अब 15x ऐसे की ऐसे रह गया, यहाँ पे ये माइनस का है तो ये उधर जाके 16 प्लस का हो गया। अब x की वैल्यू याद करनी तो 15/16 आपका 16/15 आंसर आ गया। नेक्स्ट देखेंगे, इसको भी आप ऐसे ही करेंगे। इसके बाद देखिए समीकरण को आपको हल करना है, तो यहाँ पे क्या समीकरण दिया गया है, 3p/4 बराबर 6, इस तरह से दिया गया है। तो 3p, ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, ये दोनों आपस में क्या होता है, वज्र गुणा होते हैं, आपने पढ़ा होगा वज्र गुणा, ठीक है। तो इन दोनों को अपन ने गुणा करेंगे, तो ये 3, इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे बताता हूँ, 3p तो ऐसे कैसे रह गया, 4 6 का 24 इधर आ गया। अब क्या अगर p का मान ज्ञात करना है तो 3 से काट देंगे, तो 3 से काटा कितनी बार चला गया है, 3 7 21 और 3 8 24, तो 8 आ गया। तो p का मान क्या आ गया, 8, यही आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। यहाँ पे n का मान ज्ञात करते हैं, n का मान क्या होगा, अब यहाँ पे दिया गया है 5n/2 माइनस 7 बराबर 23, इस तरह का ये दिया गया है, ठीक है। तो अब इसको भी अपन हल कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, इस 23 को दोनों से हल करना है, तो मैं डायरेक्ट करके बताता हूँ। यहाँ पे 5n आपको यहाँ पे दिया गया है, बराबर 23 दूना कितना आ गया, 46, माइनस 7 या 21 का 2, सॉरी 7 या 21 का 1 हासिल की 2, 7 दूनी 14 और 15 और 1 16, 161। अब 161 में से 46 आपको माइनस कर लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया, इसको माइनस करेंगे और फिर क्या करेंगे, 5 का भाग दे देंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे सरल करना है आपको, इसको सरल करना है, यानी कि -4 गुणा -4 गुणा -4। अब गुणे में है तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, लेकिन थर्ड पार्ट में क्या आ जाएगा, वापस से माइनस चिपक जाएगा। तो 416, 16 64, तो माइनस का आ जाएगा, इस तरह से, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे रिक्त स्थानों को आपको पूर्ति करनी है। साथियों मैं आपको बता दूं कि कक्षा 7 के लिए हिंदी का जो सॉरी गणित का जो पेपर है वो आपको यहाँ पे सॉल्यूशन करवाया जा रहा है। बाकी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखें, साथ ही वीडियो को लाइक कर दे, दोस्तों को जरूर भेजें। बाकी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं आपको और भी कौन कौन सा पेपर चाहिए, वो भी मैं आपको प्रोवाइड जल्दी करा दूंगा। अब यहाँ पे देखिए रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है, तो यहाँ पे दोस्तों ये संख्या दी गई है आपको, बराबर में फिर 4 दिया गया है, फिर बराबर में खाली स्थान और 9 दिया गया है। तो आप किस तरह से इसको हल करेंगे, ठीक है। ऊपर देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 8 और 6 14, 14 और 4 18, 18 बटे क्या गया है 4, तो यहाँ पे क्या आ जाए 18/4, ठीक है। अब लास्ट में क्या बच गया यहाँ पे 9, तो 9 गुणा 2/4 ऐसे भी लिख सकते हैं अपन इसको, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे जब हम कोण ए और कोण बी बराबर लिखते हैं तो हमारा वास्तव में अर्थ क्या होता है, यानी कि ये त्रिभुज मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो यहाँ पे कोण ए और कोण बी दोनों क्या है, बराबर है, इसका मतलब ये होता है इसका अर्थ, यानी कि सर्वांग सम हो गई दोनों। अब यहाँ पे देखिए अगला देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको पावर पूछा गया है 8 की पावर टी और भाग दिया जा रहा है 8 की पावर में 2 में, तो इसका मान क्या होगा वो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक है। अगर यहाँ पे गुणा होता साथियों तो आधार समान होता है तो गाते जुड़ जाती है।
लेकिन यहाँ पे भाग दिया गया है तो इसको आपको देखना है। और ऐसे भी इसमें आधार समान है तो घात आपको बतानी है। अगला देखिए यहाँ पे 9 नंबर का क्वेश्चन है, a गुणा b का मान आपको ज्ञात करना है। मतलब सीधा सीधा आपको गुणा करना है। तो 21 गुणा 18 इस तरह से करेंगे आप। तो 18 एकम 18 का 8 हो जाएगा, हासिल की 1 आ गई, 18 दूना 36 और 1 37, 378 आ गया पहले का आंसर। सेकंड देखिए यहाँ पे 28 और 11 किया गया है, 28 गुना 11 किया गया है यहाँ पे। तो 11 8 88 का 8, हासिल की 8 लग गई, और 11 दूना 22 और 8 30, 308 आ गया। इस तरह से आप इनको हल कर लेंगे फटाफट से। इसके बाद देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन है, दशमलव का उपयोग करके रुपयों में व्यक्त करना है। ठीक है, दशमलव का उपयोग करके रुपयों में व्यक्त करना है आपको इन सभी चीज़ों को। तो 7 पैसे को आपको कर सकते हैं, यानी कि 1 पैसे में, सॉरी 7 पैसे हैं, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं उसका आप डिवाइड करें, इंटू करें। यहाँ पे भी ऐसे ही करना है आपको। इसके बाद देखिए निम्न में से कोणों से प्रत्येक पूरक मान आपको लिखना है। इसके बाद देखिए यदि यहाँ पे कुछ दिया गया है, एक त्रिभुज, और ये क्या है, सर्वांग सम है ABC के, तो BCA के उन भागों को लिखिए जो निम्न के संगत है। यानी कि एक त्रिभुज का निर्माण करना है, 2 त्रिभुज, और इन भुजाओं को आपस में समान लिखते हुए आपको करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे बीजीय व्यंजकों को आपको जोड़ना है। तो इस तरह का पेपर में आपको मिलने वाला है। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा कम ही बता रहा हूँ आपको क्वेश्चन, क्योंकि थोड़ा टाइम की वजह से। बाकी मैं आपको समझा रहा हूँ एकदम अच्छे से, और बाकी मैं आपको एक और पेपर आपको बता दूंगा जो कि पूरा सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए दशमलव संख्या के रूप विस्तारित करके आपको लिखना है। यहाँ पे देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन जो कि एक बारंबारता के आधार पर है, माध्य, बहुलक, माध्यक वगैरह कैसे आप याद करेंगे, 16 नंबर का देख लीजिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सेक्शन डी है, अनुपात आपको ज्ञात करना है। 5 रुपये 50 पैसे आपको दिया गया है, 9 मीटर 27 सेंटीमीटर, तो इनका आपको अनुपात ज्ञात करना है। 18 नंबर का क्वेश्चन देखिए, संख्या को प्रदर्शित कीजिए। तो यहाँ पे संख्या प्रदर्शित कैसे करेंगे आप, 2/7। ठीक है, क्या लिखा है, 2/7, यानी कि 20। ठीक है, ये 20 हो गया एक तरीके से, मानिए अपने ऊपर 20/7। तो इसमें भाग देंगे अपन इस तरह से, ये 7 का, तो यहाँ पे पॉइंट लगाया तो 0 आ गया, तो 7 दूनी 14। ठीक है, फिर कितना आ गया, 6। ठीक है, 6 में भाग नहीं जाता, फिर 0 लगाया, फिर 0 लगाया। इस तरह से आप इसको सॉल्यूशन करेंगे, और अलग प्रतिशत में आपको इसको डिफाइन करना है। आप प्रतिशत कैसे निकालते हैं, आप यहाँ पे 2/7 गुणा 100। ठीक है, ये 2 है, 2/7 गुणा 100, तो कितना हो गया, 200। 200/7 करना है, 7 दूनी 14, फिर 6 बच गया 0, और 7 8 56, फिर 4 बच गया। इस तरह से आप इसको प्रतिशत में हल करेंगे। नेक्स्ट देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ आकृतियाँ आपको दी गई है 20 नंबर के क्वेश्चन में। आकृतियों में x और y का मान आपको ज्ञात करना है। अब यहाँ पे देखिए साथियों, ये एक त्रिभुज है पहला, फर्स्ट इसकी बात करते हैं अपन। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है आपसे, यहाँ पे दिया गया है कि मैं बात करूँ यहाँ पे, ये एक रेखा दी गई है, और इस पे एक कोण 120 डिग्री का है, तो दूसरा कोण आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों 50 डिग्री का कोण आपको एक दिया गया है, और ये कितने का है, ये कितने का बच गया आपका, 120 का। अब एक सरल रेखा पे जो कोण बनता है, इस तरह की अगर मैं बात करूँ, ये एक रेखा है। ठीक है, इस पे एक कोण बनेगा पूरा इस तरह से, तो वो 180 डिग्री का होगा। इसमें 120 आपको ऑलरेडी दिया गया है, तो बाकी कितने का बच गया, 80 का। तो ये y कितना का बच गया, 80 का। अब 8 5 13, यानी 130 डिग्री का कोण हो गया। टोटल 180 का होते हैं, तो 130 का बच गया, तो ये कितने का बच गया, 50 का। इस तरह से आप इसका मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, इनमें भी ऐसे ही आपको ज्ञात करना है। ये देखिए एक तरह से ये जो काट रहा है, यानी ये वाला कोण बराबर होता है हर बार। ठीक है, ये वाला। इसके बाद यहाँ पे भी आप ऐसे ही करेंगे, यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे। ठीक है, तो ये पूरा पेपर दोस्तों मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। कक्षा 7 के जो छात्र 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं अपने वार्षिक परीक्षा के लिए, तो यहाँ पे कक्षा 7 के लिए मैथ का जो पेपर है वो मैंने एक आपको समझाने की कोशिश की है, किस तरह का पैटर्न आपका रहने वाला है, और किस तरह के क्वेश्चन, कौन कौन सी प्रश्नावली से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। उम्मीद करूंगा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कैसा लगा। साथ ही और भी कौन सा पेपर आपको चाहिए वो आप मुझे कमेंट करें, मैं जल्दी आपको नया पेपर भी प्रोवाइड करा दूंगा। धन्यवाद।